खबर ये चल रही है कि सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी उतरवाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद के साथ थे, तब सम्राट चौधरी ने एक कसम खाई थी। कसम ये कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटवा दूंगा, तब तक अपनी पगड़ी नहीं उतारूंगा। सम्राट चौधरी विरोध तो कर रहे थे, उन्होंने पगड़ी नहीं उतारने की भी कसम खा ली थी। उन्होंने कहा था कि जब तक नहीं हटेंगे नीतीश कुमार सीएम पद से तब तक नहीं उतारूंगा। और अब ऐसी स्थिति आ गई है मानसी कि नीतीश के बगैर ना केंद्र की सरकार चलेगी ना बिहार में सरकार चलेगी। कि नीतीश कुमार लौकुश समीकरण के लिए ही जाने जाते हैं, है ना। अब ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी ने जो कसम खाई थी कि पगड़ी नहीं उतारूंगा, ये विरोधाभास पैदा कर रहा था वोटरों में। आरा से चुनाव हारे, आरके सिंह के चुनाव हारने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि कुशवाहा समाज नाराज चल रहा था बीजेपी से, और इधर यही कहते हैं सम्राट चौधरी कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री से नहीं हटाएंगे तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। तो ऐसी स्थिति में लड़ना तो नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव पड़ेगा इन लोगों को 25 के विधानसभा चुनाव में, और कोई कसर है नहीं। तो उससे अच्छा है कि मस्त चलते हैं, धार्मिक बात करते हैं, अयोध्या जाते हैं, पगड़ी उतारते हैं, बाल दान करते हैं, मस्त एंजॉय करेंगे। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद के साथ थे, तब सम्राट चौधरी ने एक कसम खाई थी। कसम ये कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटवा दूंगा, तब तक अपनी पगड़ी नहीं उतारूंगा। उस वक्त भी ये बातें काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन अब एक और भी बात निकलकर सामने आई है और खबर ये चल रही है कि सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी उतरवाने जा रहे हैं। ऐसे में इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आशीष हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सम्राट चौधरी ने तब कसम खाई थी कि जब तक मुख्यमंत्री को कुर्सी से नहीं हटाऊंगा तब तक पगड़ी नहीं उतारूंगा, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि वो अयोध्या जा रहे हैं अपनी पगड़ी उतरवाने। देखिए मानसी, इसके पीछे दो वजह हैं। एक तो वजह यह है कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जो कसम खाए थे, तो उस समय भी सम्राट चौधरी ने बहुत कोशिश की थी। जब नीतीश कुमार इस ओर आना चाह रहे थे, उस दौरान जब बातचीत चल रही थी, चाहे अमित शाह हो, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी हो, फिर उसके बाद सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, तमाम शीर्ष नेतृत्व हो, या फिर बिहार प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच जब बातचीत चल रही थी, तब भी सम्राट चौधरी नहीं चाह रहे थे कि नीतीश कुमार इस ओर आए। क्यों सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार से कुछ दिक्कतें हैं? नहीं, देखिए मानसी, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार अगर इस ओर आ जाते हैं तो नीतीश कुमार की जो पलटी मारने की छवि है, उससे बीजेपी को लगता था, उससे सम्राट चौधरी और तमाम लोगों को लगता था कि बीजेपी के ही चुनाव पर असर पड़ेगा। लेकिन मानसी, लोकसभा चुनाव में ठीक इसका उलट हुआ। आप मान के चलिए कि अगर नीतीश कुमार इस ओर नहीं होते और इंडिया गठबंधन की ओर होते तो आज क्या स्थिति होती आप समझ सकती हैं। यहाँ पे तो अभी बिहार में 10 ही सीट कम हुआ है और उत्तर प्रदेश में 43 सीट ये लोग गंवाए हैं। अगर नीतीश कुमार उस ओर रहते ना मानसी, तो ऐसा भी हो सकता था कि बीजेपी 240 जो लाई है ना, ये शायद 200 पार करने में भी उन लोगों को परेशानी होती। क्योंकि नीतीश कुमार ही तो सूत्रधार थे, इंडिया को बनाने वाला ही व्यक्ति आ गया एनडीए की ओर। तो ऐसी स्थिति में बिहार में अगर सीटें आई हैं और आखिरकार नीतीश कुमार के ही तो सहारे एनडीए सरकार चल रही है केंद्र में, बैसाखी तो नीतीश कुमार और नायडू, चंद्रबाबू नायडू की ही है। तो ऐसी स्थिति में मानसी, सम्राट चौधरी विरोध तो कर रहे थे, उन्होंने पगड़ी नहीं उतारने की भी कसम खा ली थी। उन्होंने कहा था कि जब तक नहीं हटेंगे नीतीश कुमार सीएम पद से तब तक नहीं उतारूंगा। और अब ऐसी स्थिति आ गई है मानसी कि नीतीश के बगैर ना केंद्र की सरकार चलेगी ना बिहार में सरकार चलेगी। अब दूसरी बात मानसी, जो सम्राट चौधरी हैं वो कुशवाहा समाज के नेता हैं, और नीतीश कुमार लोकसभा के चुनाव में कुशवाहा का कुछ खास वोट एनडीए को नहीं मिला है, तो उसकी वजह सम्राट चौधरी ही बताए जा रहे हैं। वही मैं मानसी अभी बता रहा था कि नीतीश कुमार लौकुश समीकरण के लिए ही जाने जाते हैं, है ना। अब ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी ने जो कसम खाई थी कि पगड़ी नहीं उतारूंगा, ये विरोधाभास पैदा कर रहा था वोटरों में। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि एक ओर तो हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, दूसरी ओर सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम नीतीश कुमार को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो वोटर्स जो थे वो असमंजस की स्थिति में पड़ गए, और कहीं ना कहीं वोट नहीं आने का कारण
कुशवाहा समाज का। एक तो ये था ही कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसी बिसात बिछाई थी कि जो उनका MY समीकरण था वो MYK हो गया था। लेकिन उसके अलावा सम्राट चौधरी का जो ये निर्णय था पगड़ी वाला, ये भी कहीं ना कहीं वोटरों में असमंजस की स्थिति पैदा कर गया और कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक था वो सीधा सीधा नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को ना आकर के लालू प्रसाद यादव को चला गया। और इसी की वजह रही मानसी कि अच्छे अच्छे जगह पर इन लोगों ने चुनाव हारा है। आप देखिए RK सिंह आरा से चुनाव हारे। RK सिंह के चुनाव हारने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि कुशवाहा समाज नाराज चल रहा था बीजेपी से। जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह खड़े थे, तो ऐसी स्थिति में पवन सिंह के ऊपर जो लेट कार्रवाई हुई मानसी, तो राजपूत समाज का वोट बैंक तो पवन सिंह को गया ही, और इससे कुशवाहा समाज नाराज हो गया कि उनके बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नहीं बन पाएंगे वहाँ से, और हुआ वही। और ऐसी स्थिति में कुशवाहा समाज आरा से, सासाराम से, अच्छे अच्छे औरंगाबाद से, अच्छे अच्छे जगह से कुशवाहा समाज कट गया मानसी, और उन्होंने वोट दे दिया राजद को। और इस वजह से ही यहाँ पर जो नेता हारे, RK सिंह हारे, ये तमाम लोग के हार की बड़ी वजह यही बना। तो सम्राट चौधरी का जो ये पगड़ी वाला निर्णय था मानसी, ये भी एक बहुत बड़ा वो फैक्टर बन गया कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज को इस ओर नहीं आने का। कि नीतीश कुमार कहते हैं कि आप मेरे वोट बैंक, नीतीश कुमार का वोट बैंक तो लव कुश समीकरण ही है, और इधर यही कहते हैं सम्राट चौधरी कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री से नहीं हटाएंगे तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। ये विरोधाभास ही कहीं ना कहीं वोट बैंक को एक तो खतरा हो गया, और दूसरा सम्राट चौधरी भी अब समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार के बगैर न केंद्र में सरकार चलेगी न बिहार में। तो ऐसी स्थिति में लड़ना तो नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव पड़ेगा इन लोगों को 25 के विधानसभा चुनाव में, और कोई कसर है नहीं। तो उससे अच्छा है कि मस्त चलते हैं, धार्मिक बात करते हैं, अयोध्या जाते हैं, पगड़ी उतारते हैं, बाल दान करते हैं, मस्त एंजॉय करेंगे। तो सम्राट चौधरी तो नीतीश कुमार के आगे हार मान गए। कहा वो उनको कुर्सी से हटवा रहे थे और तब पगड़ी हटवाते, और अब तो नीतीश कुमार तो कुर्सी पर बने ही हुए हैं, लेकिन उनको अपनी पगड़ी उतारनी पड़ रही है। मानसी अभी पगड़ी उतारनी पड़ रही है। अभी सम्राट चौधरी की ऐसी स्थिति है कि सम्राट चौधरी के ऊपर भी गाज गिर सकता है। क्या सम्राट चौधरी क्या उप मुख्यमंत्री के पद से हटाए जा सकते हैं? मुख्यमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं, ये बात नहीं कह रहा मानसी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को समझ रही है कि जो वोट ट्रांसफर करवाना था सम्राट चौधरी को बतौर कुशवाहा नेता, वो चीज़ नहीं हो पाया। बीजेपी, आप जानती हैं, जब समीक्षा बैठक हुई थी तो ये बात भी लीक हुई थी कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने लॉकुश का जो वोट बैंक था वो बीजेपी को नहीं ट्रांसफर करवाया कुछ जगहों पर, और इस पर विवाद भी खड़ा हुआ था मानसी। और इसकी बड़ी वजह जो है वो फिलहाल यही है कि अब एक बात बताइए, दो नेता एक समाज के तो शीर्ष नेतृत्व में तो नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही चीज हुआ, नीतीश कुमार अलग हैं और सम्राट चौधरी अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में ही असमंजस की स्थिति बनी और बाजी मार गए लालू प्रसाद यादव, अपना जो समीकरण इतना अच्छा माइक का सजाया था। लेकिन आशीष, देखा जाए तो सम्राट चौधरी को लाया ही इसीलिए भाजपा में गया था और उप मुख्यमंत्री बनाया गया था कि लोकसभा के चुनाव में अच्छे खासे वोट को वो कट कर दे, कुशवाहा वोट बैंक को। लेकिन देखा जाए तो कुशवाहा वोट बैंक ना तो सम्राट चौधरी कट कर पाए और ना ही नीतीश कुमार, जैसा कि आपने बताया कि लालू नीतीश कुमार के जो लोग कैंडिडेट्स जहां जहां लड़ रहे थे वहां वहां कुशवाहा समाज का वोट बैंक मिला है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे वहां पर आरोप लगाया बीजेपी ने कि कुशवाहा समाज के लोगों को नीतीश कुमार ने वोट ट्रांसफर नहीं करवाया। अब एक और बात मानसी कि देखिए, सम्राट चौधरी को तो बनाया ही गया था उप मुख्यमंत्री की एक एक्सपेरिमेंट किया जाए और लोकसभा चुनाव में सारे कुशवाहा समाज हमारी तरफ आ रहे हैं कि नहीं। लेकिन मानसी, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कुशवाहा समाज में नाराजगी कहाँ आई। एक तो पवन सिंह फैक्टर था ही, दूसरा फैक्टर ये था कि कौन कितना सीट दिया है। अब आप देखिए, लालू प्रसाद यादव की तरफ से, पार्टी की तरफ से 8-8 कुशवाहों को उम्मीदवार बनाया गया और बीजेपी की तरफ से मात्र 4 जन, एनडीए की तरफ से 4। तो ये तो एक वो कर गया ना कि भाई आप बस एक शीर्ष नेतृत्व दिए और वो शीर्ष नेतृत्व अगर कुशवाहा समाज को सीटें नहीं दिलवा पा रहा है तो फिर आप किस बात के नेतृत्व करता है। और इधर बीजेपी तो ये सोच रही थी कि हमने उप मुख्यमंत्री कुशवाहा समाज से बनाया तो अब हमें क्या जरूरत है और ज्यादा सीटें कुशवाहा समाज के लोगों को देने की। और यहीं पर लालू प्रसाद यादव ने जो समीकरण बिठाया था ये काम कर गया। आप ये भी देख रही होंगी मानसी कि अभी संसदीय दल की बैठक हुई थी, इसमें भी
जो संसदीय दल की जो बैठक हुई थी, अभी समीक्षा बैठक चल रही थी, उसमें भी कुशवाहा समाज के ही व्यक्ति को संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं अभय कुशवाहा को, तो ये कहीं ना कहीं साफ दिखा रहा है कि लालू प्रसाद यादव का जो कुशवाहा कार्ड था वो चला, और जो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के आसार, जो आशा था सम्राट चौधरी से, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर जरूर आया है। लेकिन अब तो पगड़ी उतारने जा रहे हैं सम्राट चौधरी, हार मान ही गए आखिरकार? नहीं, हार तो मान ही गए हैं मानसी, कोई और उपाय है? बीजेपी वाले भी समझ गए हैं कि विदाउट नीतीश कुमार कुछ भी होना जाना नहीं। तो बिल्कुल नहीं होना है। पहले तो फिर भी सोचते थे कि जोड़ तोड़ के बना लेंगे, अब जदयू को तोड़े कहाँ से? जदयू को तोड़ेंगे तो फिर केंद्र भी जाएगा और राज्य तो जाना ही है। तो ऐसी स्थिति में तो फंस गए सम्राट चौधरी ही। और सम्राट चौधरी ठीक है, निर्णय ले लिए हैं सही समय पे कि पगड़ी उतार लेते हैं, लगे बहाना बना करके। लेकिन बात यही है कि सम्राट चौधरी की हार तो दिख रही है। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि आप सभी को पता होगा कि सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाऊंगा तभी ये पगड़ी उतारूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री तो अभी तक नीतीश कुमार ही। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सम्राट चौधरी को ही बीजेपी में शामिल इसलिए कराया गया था, उप मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था ताकि जो कुशवाहा वोट बैंक है वो लोकसभा के चुनाव में नजर आए। लेकिन कुछ ऐसा साफ तौर पर देखा जाए तो नजर नहीं आया है। तो इसको सम्राट चौधरी की हार जरूर कही जा सकती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।